दिल्ली की भाग दौड़ और शोरगुल से दूर एक शांत और ऐतिहासिक जगह आपका इंतजार कर रही है। जब आप हुमायूं के मकबरे के विशाल दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि इतिहास में झांकने का एक झरोखा है। तो सामने एक ऐसी इमारत दिखती है जो जन्नत के बाग जैसी लगती है। दूर तक फैले हरे भरे बाग और उनके बीच खड़ा यह शानदार मकबरा एक अद्भुत नजारा पेश करता है। चारों तरफ हरियाली, मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इसे सजाया हो। ये हरियाली आंखों को सुकून देती है और मन को शांति का अनुभव कराती है। पानी की नहरें जो इस बाग को और भी खूबसूरत बनाती हैं। इन नहरों में बहता पानी एक मधुर संगीत की तरह लगता है और बीच में सफेद संगमरमर और लाल पत्थर का गुंबद जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये गुंबद आसमान को छूता हुआ लगता है और इसकी चमक देखते ही बनती है। यह भारत की पहली भव्य मुगल इमारत है जिसने आगे चलकर कई और शानदार इमारतों को बनाने की प्रेरणा दी। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक विरासत है। सिर्फ एक बादशाह की कब्र नहीं बल्कि एक पूरे युग की कहानी है ये। बल्कि एक सल्तनत के सपनों का स्मारक जो आज भी हमें उस दौर की याद दिलाता है। यह स्मारक हमें बताता है कि कैसे मुगलों ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यहाँ की शांति, पक्षियों की चहचहाहट एक ऐसा माहौल बनाती है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं और फव्वारों की आवाज आपको इतिहास की गोद में ले जाती है जहां आप उस दौर की कल्पना कर सकते हैं। ऊंचे मेहराब, जालीदार खिड़कियां और बारीक नक्काशी, हर चीज में आपको मुगल कला की झलक दिखाई देगी। देखकर लगता है जैसे कारीगरों के हाथों में जादू था जिन्होंने पत्थर में भी जान डाल दी हो। कल्पना कीजिए उस समय की सैकड़ों साल पहले यहाँ गुलाब की खुशबू और मशालों की रोशनी में यह जगह कितनी भव्य रही होगी। यह नज़ारा कितना शानदार रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यही वो इमारत है जिसने ताजमहल जैसी कृतियों को जन्म देने की प्रेरणा दी। ये मुगल वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण है जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। चलिए आज हम हुमायूं के मकबरे की अनसुनी कहानियां जानते हैं और इसके इतिहास को और करीब से महसूस करते हैं। हर शानदार इमारत के पीछे एक कहानी होती है। हर पत्थर, हर नक्काशी, हर मेहराब अपने भीतर इतिहास के पन्ने समेटे हुए है। ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि बीते हुए दौर की निशानियां हैं। हुमायूं के मकबरे की शुरुआत होती है एक प्रेम कहानी से, एक बादशाह की याद से। मुगल बादशाह हुमायूं से जिनकी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। कभी सिंहासन पर तो कभी निर्वासन में उन्होंने जीवन के कई रंग देखे। उनकी मौत के बाद एक ऐसा शोक हुआ जिसने इतिहास को एक नया अध्याय दिया। उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के लिए कुछ ऐसा करने का निश्चय किया जो उनकी मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखे। अपने शौहर की याद में यह मकबरा बनवाने का फैसला किया। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि उनकी मोहब्बत का इजहार था। उन्होंने फारस के मशहूर वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास को बुलवाया जो अपनी कला और हुनर के लिए जाने जाते थे और अपनी पूरी दौलत इस इमारत पर लगा दी। उन्होंने हर उस चीज का इस्तेमाल किया जो बेहतरीन थी ताकि यह मकबरा दुनिया में अपनी मिसाल आप हो। निर्माण हुमायूं की मौत के 9 साल बाद शुरू हुआ। एक ऐसा वक्त जब साम्राज्य में स्थिरता आ चुकी थी और 7 साल में पूरा हुआ। यह एक लंबा और मुश्किल सफर था लेकिन हमीदा बानो बेगम के हौसले ने इसे मुमकिन कर दिखाया। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला बाग मकबरा था जिसने एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने वास्तुकला को नई दिशा दी। यह भारतीय और फारसी कला का एक अद्भुत संगम है। यहां हुमायूं के अलावा मुगल खानदान के 150 से ज्यादा लोगों की कब्रें हैं जो इस जगह को एक पारिवारिक कब्रिस्तान जैसा बनाती है। इसलिए इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है। यह मुगल बादशाहों के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। एक बेगम की मोहब्बत और लगन ने इसे एक अमर विरासत बना दिया। यह आज भी हमें प्रेम और समर्पण की याद दिलाता है। हुमायूं के मकबरे की सबसे खास बात है इसकी 4 बाग शैली जो कि मुगल वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। यह सिर्फ एक बाग नहीं बल्कि एक दर्शन है जो स्वर्ग के 4 बागों का प्रतिनिधित्व करता है। 4 हिस्सों में बंटा बाग जिसके बीचों बीच मुख्य मकबरा है। यह विभाजन न केवल सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह इस्लामी संस्कृति में 4 पवित्र नदियों का भी प्रतीक है जो जीवन और समृद्धि का स्रोत मानी जाती है। मुख्य इमारत ऊंचे चबूतरे पर बनी है जो इसे एक भव्य और प्रभावशाली रूप देता है। यह चबूतरा मकबरे को आसपास के वातावरण से अलग करता है
और इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का शानदार मेल है। लाल पत्थर जहां भव्यता और शक्ति का प्रतीक है, वहीं सफेद संगमरमर शांति और पवित्रता का एहसास कराता है। यह पहली भारतीय इमारत थी जिसमें दोहरी परत वाला गुंबद बनाया गया, जो कि फारसी वास्तुकला से प्रेरित था। बाहरी गुंबद ऊंचाई देता है और दूर से ही दिखाई देता है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। अंदरूनी गुंबद कमरे को संतुलित रखता है। यह ध्वनिकी को भी बेहतर बनाता है, जिससे अंदर की जगह शांत और सुकूनदायक लगती है। पूरी इमारत सममित है, जो मुगल वास्तुकला की एक खासियत है। अष्टकोणीय आकार और मेहराबदार दरवाजे इसे चारों तरफ से एक जैसा बनाते हैं। यह समरूपता शांति और स्थिरता का प्रतीक है। पत्थर की जालियों से छनकर आती रोशनी एक जादुई माहौल बनाती है। यह प्रकाश और छाया का खेल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसकी वास्तुकला में फारसी और भारतीय शैलियों का अद्भुत संगम है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। चार बाग, दोहरी गुंबद, मेहराब फारसी वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाते हैं, जबकि छतरियां और जालियां भारतीय शैली से ली गई हैं, जो स्थानीय कारीगरी का प्रमाण है। यह इमारत भारत में वास्तुकला के एक नए युग की शुरुआत थी। इसने मुगल वास्तुकला को एक नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक बादशाह की कब्र नहीं, बल्कि दिल्ली और मुगल सल्तनत के इतिहास का अहम हिस्सा है। यह मकबरा उस जगह के पास है जहां सदियों से दिल्ली की ताकत का केंद्र रहा है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास। मुगलों ने इसे अपनी सत्ता की स्थायी मुहर के तौर पर बनवाया। यह कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने यहीं शरण ली थी। समय के साथ यह मकबरा और इसके बाग वीरान हो गए, लेकिन 20वीं सदी में इसकी मरम्मत शुरू हुई। आज यह दिल्ली की पहचान का हिस्सा है और 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। यह हमें दिल्ली के उतार चढ़ाव और हमारी विरासत की अहमियत याद दिलाता है। जब भी मुगल वास्तुकला की बात होती है, ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन उसकी प्रेरणा हुमायूं के मकबरे से ही मिली थी। हुमायूं का मकबरा ताजमहल से लगभग 60 साल पहले बना और इसे ताजमहल का पूर्वज कहा जाता है। दोनों इमारतों में चार बाग शैली, ऊंचा चबूतरा, दोहरी परत वाला गुंबद और सम्मिट डिजाइन जैसी कई समानताएं हैं। शाहजहां ने ताजमहल में कई नए प्रयोग किए, चार मीनारें, संगमरमर की पच्चीकारी, लेकिन आधार हुमायूं के मकबरे से ही लिया। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला के शुरुआती दौर और उसके शिखर के बीच एक पुल है। यहां भारतीय और फारसी कला के नए प्रयोग हुए, जिनकी सफलता ने ताजमहल जैसी कृतियों को जन्म दिया। इसलिए ताजमहल की तारीफ करते हुए हुमायूं के मकबरे को भी याद रखना चाहिए। हुमायूं के मकबरे से कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। यहां के दक्षिण पूर्वी कोने में नाई का गुंबद है, कहा जाता है वह हुमायूं का वफादार सेवक था। यहां 150 से ज्यादा कब्रें हैं, लेकिन ज्यादातर पर नाम नहीं लिखे हैं। यह एक रहस्य है। हुमायूं की असली कब्र तहखाने में है, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं। मकबरे के वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास की मृत्यु निर्माण के दौरान हो गई थी और उनके बेटे ने काम पूरा किया। हमीदा बानो बेगम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल यहीं गुजारे और उनकी कब्र भी यहीं है। यह मकबरा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मोहब्बत, वफादारी और इंसानी जज्बातों की गवाही है। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता सबूत है। यह हमें सिखाता है कि बिना आधुनिक तकनीक के भी कैसी अद्भुत कारीगरी संभव थी। यह मोहब्बत, वफादारी और रिश्तों की अहमियत का प्रतीक है। इसकी वास्तुकला में भारतीय और फारसी शैलियों का संगम हमारी गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। ऐसी जगहें हमें अपने इतिहास और जड़ों से जोड़ती हैं। बच्चों को यहां लाना, उन्हें कहानियां सुनाना जरूरी है। यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जिसे संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब भी दिल्ली आएं, इस जगह की शांति और इतिहास को महसूस करें। यह भारत की आत्मा का एक टुकड़ा है।